तो फाइनली एमपी बोर्ड के जितने ही विद्यार्थी हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो आपके जिले के स्कूल का जो अब दोपहर 2 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से पेपर होने वाला पूरा की पूरा विद्यार्थियों यकीन मानना समय से पूर्व पहली बार मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पूरा पर्चा यहाँ पर जो है वह आपको दिखाऊँ तो आ गया है। ठीक है, तो देखो विद्यार्थी टेलीग्राम पर आ गया। अब अगर इस प्रपत्र को लगाकर सीधा आप परीक्षा देने जाते हैं तो निश्चित ही आज आपका जो पेपर है कक्षा 11वीं वालों का रसायन विज्ञान का 100% बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अगर देखो तैयारी आपकी बढ़िया है तो भी अच्छा है, अगर तैयारी ना के बराबर है तो भी अच्छा है। अगर इस प्रपत्र को लगा लेंगे ना विद्यार्थियों अंतिम समय में तो निश्चित ही जो आपके सफलता के सभी द्वार खोल देगा। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि तैयारी के साथ इस प्रपत्र को लगा लेना है। ठीक है, निर्देश बाकायदा आप प्रदर्शित देख सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक मोल दर्शाता है 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, लुईस क्षार है NH3। ठीक है, अब देखो कार्बन पृथक यौगिक पृथक्करण सर्वोत्तम विधि क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब देखो अत्यधिक ऋणी तत्व के अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5। ठीक है, किस अणु के केंद्रीय परमाणु में sp संक्रमण होता है CH4। ठीक है, अब संदर्भ अवस्था में तत्वों की एंथैल्पी होती है। तो देखो तत्वों की एंथैल्पी होती है आपकी कितनी, यहाँ पर तत्वों की एंथैल्पी यहाँ पर होती है 0। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिकों में उनके तत्वों का अनुपात होता है। तो क्या होता है यहाँ पर तत्वों का अनुपात, देख लो स्थिर अनुपात होता है बेंजिक कार्बोनिल आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनिल आयन से क्या होता है अधिक होता है। एंट्रोपी इकाई है जूल के पे पावर -1 मोल पे पावर -1। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता युक्त परमाणु की आयनिक ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, जल के HOH आबंध कोण का मान होता है 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, अब SO2 में S की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो कितनी होती है, X की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। ठीक है, अब एल्केनो के सभी कार्बन परमाणुओं में संकरित होते हैं sp3 संक्रमण यहाँ पर होता है। देख लीजिए आप भी यह पेपर का PDF फाइल अपने मोबाइल पे गूगल की फॉर्म में यहाँ पे गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि क्लास 11 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024 हिमालय सर लिख के यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको जो है रिजल्ट शो हो जाएगा। क्लास 11 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड, जस्ट इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे विद्यार्थी लोडिंग पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। अब आपको नीचे आना है, जो मैं स्टेप बताऊँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब नीचे आओगे विद्यार्थी, जैसे नीचे आओगे तो सबसे पहले जो आपको लिंक दिखेगी यहाँ पर वह दिखेगी यहाँ पर तमाम सिलेबस वगैरह की। पर अभी जो पेपर आपने देखा है देखो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लिखा मिलेगा 11th केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024। तो इधर क्लिक करके यहाँ पर इसका जो पेपर आपने देखा है इसका PDF फाइल आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लोगे। देखो विद्यार्थियों आपको आगे दिखाता हूँ तो आगे मैचिंग को देख लो। ये रहा, तो कार्बोनिल क्या हो जाएगा, इसका sp3 संक्रमण से मैचिंग मिल जाएगी, एसिटिलीन से अम्लीय हाइड्रोजन से मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब ये देख लो सीजियम क्या है, एक धातु है। ठीक है, अब पाई बंध की मैचिंग मिल जाएगी पार्श्ववर्ती व्यापन से। ठीक है, Cp-Cv इसकी R से मैचिंग मिल जाएगी, बफर विलयन की मैचिंग मिलेगी स्थिर pH से, और जे थॉमसन की मैचिंग कैथोड किरण से मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर C12H का सामान्य सूत्र सामूहिक रूप से कहलाते हैं एल्किन कहलाते हैं। ठीक है, अक्रियात्मक समूह के 2 उदाहरण देना है तो डैश OH और COH। ठीक है, अब देखो किस तंत्र की अनियमितता मापक क्या है तो एंट्रोपी है। ठीक है, कौन सा बंध अधिशात्मक प्रकृति का होता है, विद्युत संयोजक बंध होता है। ठीक है, अब देखो N2 अणु में बंध क्रम होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक प्रकार के परमाणु का सार्वत्रिक रचक होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब सबसे अधिक आसानी से अपचयित होने वाला हेलोजन का नाम लिखना है तो क्लोरीन हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर लो। ठीक है, क्योंकि पेपर के फोटो आते जल्दी में लिए जाते, क्लियर नहीं आते। इस कारण बस आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लो। और सबसे ज़्यादा और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वीडियो 100% एकदम पेपर रियल पेपर की है। तो जितने ही मित्र हैं सभी को बता दो ये पेपर सर ने रियल डाला है। तो और सभी को यह वीडियो शेयर कर दो। आवोगाद्रो नियम क्या है, पदार्थ की तापक्रम का SI मात्रा व प्रतीक देखो रासायनिक संयोग के नियम को लिखना है। मोल संकल्पना क्या है, क्वांटम संख्या क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटम का
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त में दाएं से दाएं चलने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हो? ठीक है, अगला देखो सिग्मा बंध क्या है? सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, कारण देना है। H2O का क्वथनांक H2O से अधिक होता है, क्यों? देखो अब देखो समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से क्या समझते हैं? विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित क्लोरोफॉर्म सिरका का आपको IUPAC देना। चला भाई अब तक क्या है? ठीक है, नेक्स्ट अगला आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कंफर्म करके, प्रकाशीय समवायता पर टिप्पणी। ठीक है, आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो रासायनिक समवायता से आप क्या समझते हैं इसकी प्रमुख विशेषता। बफर विलयन किसे कहते हैं इसके महत्व बताना है। मेसोमेरिक प्रभाव क्या है? इलेक्ट्रॉन मेरिक प्रभाव क्या, प्रेरक प्रभाव क्या है आपको बताना है, समझाना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अब समवायता किसे कहते हैं? स्थान समवायता को समझाना है। बोर की त्रिज्या की गणना करना, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है बताना है। अब बोर का परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन रेखिक स्पेक्ट्रम को समझाना है। परमाणु क्रमांक 11 या 17 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो परमाणु क्रमांक 24 व 29 वाले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया। अब वाका नियम आपको उदाहरण सहित लिखना है। अब देखो ऊष्मागति के प्रथम नियम, इसका गणितीय व्यंजक लिखना है। इसका नियम लिखना है, इसका सिद्धांत व विवेचन लिखना है। रासायनिक समीकरण के लाभ, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट NTP पे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन, यहाँ पर देखो इतने लीटर प्राप्त होता है। अब देखो विद्यार्थी ये जो पेपर है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का जिक्र करा था, तो देखो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि आप टेलीग्राम पर आइए, HIMALAY हिमालय लिख दो। ठीक है, और स्पेस देते हुए सर लिख दो। हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहले आपको टेलीग्राम दिख जाएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना है तो हमारे आप टेलीग्राम के सदस्य हो जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम ID है, देखो विद्यार्थियों, हिमालय सर, HIMALAY हिमालय, और सर हिमालय सर 1 2 3। अगर इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या करते हो? फॉलो करते हो आप। फॉलो करने के बाद अगर मैसेज करते हो कि सर आप हमें PDF दीजिए, सर अरे आप हमें PDF दे दो, PDF दे दीजिए, तो इसके माध्यम से होगा क्या कि अगर आप मैसेज करेंगे, मैं अगर ऑनलाइन रहता हूँ, क्या रहता हूँ? ऑनलाइन रहता हूँ। अगर मेरे पास टाइम रहता है, देखो विद्यार्थियों काफ़ी वीडियो बनाता हूँ तो लोड होता है। अब लोड के माध्यम से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी क्या कन्फ्यूज़न मेरे सामने देखो होती है, तमाम लचेड़ होती है, तो बहुत सारी यहाँ पर मेरे सामने समस्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप मैसेज करेंगे, अगर मैं फ्री होता हूँ और ऑनलाइन रहता हूँ, तो होगा क्या कि यहाँ पर मैं आपको जो PDF है वह उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों और एक चीज़ और मैं कि आपको नोट्स भी उपलब्ध कराता हूँ, तमाम ये वीडियो वगैरह आपके लिए बनाता हूँ। अपना जो टाइम है जो है ना, वरना मैं इस टाइम में और भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए इतना वीडियो करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ठीक है, उल्टे सीधे कमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, सर आपका पेपर नहीं आ रहा, तमाम। पर देखो हमारे जो ज़िले के विद्यार्थी हैं ना, विद्यार्थियों, हम जिस ज़िले से डालते हैं विद्यार्थियों, पूरा पेपर उनका आ रहा है, पूरा पेपर आ रहा है, और सर बता रहे हैं कि सर आप जो पेपर डालते हैं ना पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो इसी कारण बस देखो आपके ज़िले में शायद से अलग पेपर आए, पर हम जिस ज़िले से डाल रहे हैं उस ज़िले में देखो विद्यार्थियों कहना था कि पूरा सर पेपर आ रहा है पूरा। ठीक है।